नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद सत्र शुरू हुए आज 2 हफ्ते पूरे हो गए। दूसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन है, लेकिन संसद में टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष पहले ही दिन से एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इस पर चर्चा को तैयार नहीं है और इसी चक्कर में संसद की कार्रवाई बार-बार हर दिन स्थगित कर दी जा रही है। आज भी सुबह-सुबह संसद के गेट पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हाथों में पोस्टर्स लेकर नारेबाजी करते नजर आए। हाथों में न केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के भी पोस्टर्स लेकर एसआईआर को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे और केवल सदन के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी मात्र 3 मिनट ओम बिरला को संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इस कदर हंगामा देखने को मिला एसआईआर को लेकर के और आज लोकसभा से ज्यादा हंगामा राज्यसभा में हो गया और ऐसा हंगामा हुआ कि सीआईएसएफ जवानों को बुलाना पड़ा। और ये सब कुछ मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि सदन में मौजूद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है और ये आरोप लगाया है कि विपक्ष के हंगामा जब चल रहा था विपक्ष का हंगामा, तो उसके लिए सीआईएसएफ कर्मियों को वेल में बुला लिया गया। इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विपक्ष अब अपनी बात भी नहीं कह सकता है, क्या वो किसी चीज पर चर्चा की मांग नहीं कर सकता है, और इस तरीके से अगर सीआईएसएफ कर्मियों को बुलाया जाएगा तो फिर इसका क्या मतलब बनता है। सर, आज संसद के अंदर जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, संसद के बाहर सबसे पहले तो तख्तियां लेकर के और पोस्टर्स बैनर्स लेकर के प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस तरीके का प्रदर्शन किया। उसके बाद लोकसभा के अंदर क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे बड़ी खबर है राज्यसभा से, जहां पर ये खबर निकल करके सामने आई है, ऐसा आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि राज्यसभा में वेल में आए सीआईएसएफ कर्मी और ये आरोप लगाया है विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान वेल में आए सीआईएसएफ कर्मी। तो इसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या विपक्ष अब सदन में अपनी बात नहीं कह सकता, क्या विपक्ष सदन में चर्चा की मांग नहीं कर सकता। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा है राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश को और पत्र में लिखा है कि हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे। सर, ये जो हरकत की गई है इसको लेकर के आपका क्या कहना है कि आखिरकार क्या आपको लगता है कि जब अब जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं तो क्या ये सारी स्थिति संभालने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ कर्मियों की है जो उनको सदन में बुलाया जा रहा है? देखिए, असल में एक प्रकार का भय का वातावरण पैदा करना ही तानाशाह की प्रवृत्ति होता है। वो जनता को भी डराती है, वो संसद के अंदर विपक्षी दलों को भी डराते हैं और सबको डराते हैं कि अगर तुम हमारे फॉल इन लाइन नहीं हुए तो हमारे साथ इस प्रकार की चीज होगी। तो एक प्रकार का इंडिकेशन है कि पिटाई भी हो सकती है, वहां पे किसी प्रकार की दुर्घटना भी कराई जा सकती है। तो इसलिए एक प्रकार का आतंक मचाने वाली बात है। तो ये जो सीआईएसएफ का घुसना, क्योंकि संसद की अपनी सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके अपने मार्शल्स होते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था तो हो नहीं रही क्योंकि हाथापाई हो रही हो, कोई अव्यवस्था पैदा हो रही हो। प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और जो कानून के अनुसार, जो संसद के कानून है उनके अनुसार उन्हें जो भी करना चाहिए आप करिए। लेकिन सीआईएसएफ को बुला लीजिए, कल आर्मी को बुला लीजिए, कल राफेल घुसा दीजिए, कल टैंक घुसा दीजिए, कल उसके अंदर मोटार्स घुमा दीजिए, ये इस प्रकार की जो है, अरे ये सारे काम सीआईएसएफ और बीएसएफ के और आर्मी के तो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, चीन के बॉर्डर पे हैं। तो हमारी वीर सेना जिसकी बाहुबल जो है उससे हमारे पड़ोसी जितने भी दुश्मन राष्ट्र है वो लोहा मानते हैं, उसको संसद के अंदर विपक्ष में खड़गे साहब जैसे 84 साल के आदमी को डराने के लिए क्यों उपयोग कर रहे हैं? वो बेचारे कौन से पहलवान हैं या रेसलर्स हैं? ये वो संसद के और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं विपक्ष से ज्यादा हैं। इसके बावजूद अगर आपको सीआईएसएफ को घुसाना पड़ रहा है, इसका मतलब आप संसद के अंदर केवल आतंक बचाना चाहते हैं, लोगों को भयभीत करना चाहते हैं और डराना चाहते हैं। बिल्कुल सर, और आज राज्यसभा में वो ये जो सब कुछ हुआ है, जो कर्मियों को बुलाया गया है, ये सारी चीजें तो आप जानते हैं कि रिकॉर्ड तो होने नहीं दिया जाता है। रिकॉर्ड वही होता है जो सत्ता पक्ष चाहता है। लेकिन उससे पहले जो हंगामा हुआ है वो भी बहुत जबरदस्त है और उसका जो फुटेज निकल कर सामने आया है वो मैं एक बार दिखाना चाहूंगी। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर स्पेशल इजाजत दे सकते हैं। ये पुलिस मामला है, हाउस के रूलिंग इस हाउस की रूलिंग स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है
इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है। आई विल नॉट अलाउ। प्लीज डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, इट्स 0 ओवर। सर मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक ऐसी समस्या उठाने का अवसर दिया। आप सब जो हर बहस के लिए चुप नहीं है। आप सब नहीं चाहते कि आपके सवाल उठाएं। बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ आपके सर्विसेज का साल से दे रहे हैं, जगह जाए और जो सवाल आप उठाना चाहते हैं जनता का 0 आवर सभी क्वेश्चन आवर मेंबर्स आवर करने की मैं सरकार का बिजनेस नहीं है। और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने में दिलचस्पी रखते हैं। सारे आपके जो आचरण है बार बार वो रूल्स ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। उनका इलाज हो सके, प्लीज गो बैक टू योर सीट। ना बोलना पड़े। आप मैं ये मांग करता हूँ कि हम आप एक जातीय सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो पूरी तरह से दलित को बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए। आरएमएल हो या एम्स हो या गंगाराम हो, मरीज आपको की फाइलों के लिए लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। यह समस्या सिर्फ सरकार की नहीं है। हेल्थ नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के मुताबिक भारत में प्रति 1000 आबादी के पीछे सिर्फ 0.6 है। WHO के मुताबिक सिर्फ 0.1 सदस्य को बोलने से आप बात नहीं बोल सकते। मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को कैसे समझेगा? इसी जल्दबाजी में अब हमें भारत में हर साल 52 लाख मेडिकल एरर होते हैं जो मरीजों की जान के लिए खतरा है। सर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और भारतीयों को हजारों रुपए अपनी जेब से पूरा देश देख रहा है। आप एक जन समस्या उठाने नहीं दे रहे हैं। बढ़ा देते हैं। ये आपका लोकतांत्रिक और संसद के जो नियम है कि उन्होंने उसके प्रतिकार है। जनरेशन 1 हेल्थ कार्ड को सभी नागरिकों के लिए लागू किया जाए। चोरी बंद करो। सर जैसे एक फाइनेंशियल कार्ड पे सभी जानकारी होती है, ऐसे मेडिकल हेल्थ कार्ड में चोरी जानकारी होती है, ताकि मजदूर मरीज को चोरी बंद करो। डॉक्टरों को कुछ ही चोरी बंद करो और बार बार होने वाले चोरी बंद करो ना रहे। इसलिए मैं सदन चोरी बंद करो। 1 नेशन 1 हेल्थ चोरी बंद करें ताकि पूरे देश चोरी मत करो। धन्यवाद। 2 आवर के अपने मुद्दे देश के उठाएं। आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। प्लीज गो बैक टू योर सीट। श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया मौजूद नहीं। द हाउस विल मीट एट 12 noon। थैंक यू। सर यहाँ आपने सुना हरिवंश जी ने कहा साफ तौर से उपसभापति ने कि ये मुद्दा यहाँ नहीं उठाया जा सकता है, ये चुनाव आयोग का फैसला है। सरकार भी तर्क दे रही है कि चुनाव आयोग का फैसला है, हम इसमें बहस कराएं तो जवाब कौन देगा? सर ये जो है विपक्ष ये कह रहा है कि कानून मंत्री आए, अपना आप बयान दीजिए, बहस तो हो ही सकती है। चुनाव आयोग पर बहस करने से आपको कौन रोक रहा है? आप भले ही इन सब चीजों को लेकर के इंटरप्ट ना करें, पर बहस तो कर ही सकते हैं कि ये चीज गलत है। जब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव आने वाले, विपक्ष इसलिए भी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है क्योंकि खतरा केवल बिहार में ही तो नहीं है। अगला चुनाव पश्चिम बंगाल में, उसके बाद तमिलनाडु में है, 2027 में यूपी में चुनाव है, तो इसीलिए पूरा विपक्ष एकजुट है। लेकिन अगर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो बीजेपी है। सर बीजेपी को क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन चर्चा करवाने में क्या दिक्कत है? देखिए, जो हरवंश जी ने कहा पूरा देश देख रहा है, देखिए पूरा देश देख भी रहा है और पूरा देश ये चाहता भी है। 90% लोग ये चाहते हैं कि एसआईआर के ऊपर ये क्लैरिफिकेशन आए, जनता के दिमाग के अंदर जो भ्रम है वो हटे। क्योंकि देखिए कुछ लोग हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो एसआईआर को जस्टिफाई कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे हैं जो एसआईआर को समझ रहे हैं। देखिए 3 श्रेणी है निधि। एक ये कह रहे हैं कि इतने लोग, लाख लोग मर गए। ये बताइए कि ये लोग कितने दिन में मरे? ये लोग क्या, जो अभी इलेक्शन हुआ है जून, और जो पुनर्निरीक्षण हुआ है 6 महीने पहले, पुनर्निरीक्षण 6 महीने पहले हुआ, उसके बाद मरे या उसके पहले मरे थे? अगर उसके पहले मरे थे,
इसका मतलब यह है कि 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में मरे हुए लोगों ने वोट दिया। इसका माने चुनाव आयोग बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। भाई देखिए, हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग के बीएलओ जा जाके घर घर के अंदर जाके पता चलाते हैं, अच्छा ये जो मरे हुए लोग आप बता रहे हैं इनके डेथ सर्टिफिकेट इशूड है क्या? भाई जब वोट देने के लिए आप कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र लाइए और अपना रेजिडेंशियल प्रूफ लाइए और अपना पासपोर्ट लाइए, तो मरे हुए लोगों के लिए भी तो आपको चाहिए ना डॉक्यूमेंट के मरे हैं, कैसे सिद्ध हो गया? मान लीजिए कोई आदमी लापता हो गया तो उसे मरा मान लेंगे क्या? इसका मतलब यह है कि जब तक तो क्या 20-22 लाख लोग पिछले 6 महीने के अंदर मर गए, इसका माने पहले मरे हुए लोगों ने वोट क्यों दिया? नंबर 1। नंबर 2, देखिए यह बात सही है कि जिन लोगों ने बिहार छोड़ा और दूसरे शहरों में जाके बस गए और दूसरे शहरों में जाके उन्होंने वोट बनवा लिया, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ है कि अखिल स्वामी का बिहार में भी वोट है और दिल्ली में भी वोट है, ठीक है, हमारा काट दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी आदमी ने बिहार छोड़ा और उसका दिल्ली में वोट नहीं बना, इसका मतलब यह है कि वो आदमी ये चाहता है कि इलेक्शन, और ऐसे लाखों लोग हैं, इलेक्शन टाइम में पैसा खर्च करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करने के लिए बिहार जाके वोट देते हैं। अब आप ये कह रहे हैं 10-12 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया और उनका नाम आप काट देंगे। भाई फॉर्म इसलिए नहीं सबमिट किया कि उनका दूसरी जगह वोट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दूसरी जगह बैठे हुए हैं, वहां नहीं जा सकते क्योंकि 4-5 हजार रुपए खर्च होता है और अभी इतने शॉर्ट टाइम में आप नहीं कर वो ये काम कर पाते, आप उसका वोट काट देंगे। तो इसका माने 10-12 लाख को ऐसे लाख लोग ऐसे मिलेंगे जिनका ना बिहार में वोट है ना दिल्ली के अंदर वोट है, उनके वोट काटने का आपको क्या अधिकार है? इसका मतलब यह है कि जो पहले नियम था कि जिनका आईडी है, जिनका वोटर आईडी है, उनका नाम छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही की प्रक्रिया ने उनके वोटर आईडी बनाए हैं।